अर्जेंट मैसेज फॉर डीएफ, ये आज के वीडियो का टॉपिक है कि सभी डीएफ के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना, और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आप सभी को पता है, ज्यादातर इस जर्नी में है, वो 100% लोगों को पता है ये आध्यात्मिक यात्रा है। और आध्यात्मिक का मतलब होता है कि हमें उस एनर्जी से जुड़ना, मतलब यानी ये सांसारिक जीवन से थोड़ा हटके चलना, अपने को हमारी आदतों में सुधार करना है, हमारे हर चीज यानी अपने ऊपर काम करना है, विशेष करके अपने ऊपर काम करना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि शुरुआत में जो ट्विन सोल इस संसार में आते हैं वो दोनों मिलते हैं, तो जब तक तो वो 3D में जीते हैं। 3D में फिर जैसे ही मिलने के बाद सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन के बाद इनको 5D में अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी 3D में जीती रहेंगे तो इनकी ये यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब होता है कि आपको 5D लेवल से 5D लेवल में रहना है और उसी हिसाब से आपको चलना है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हमें अपनी आदतों में कंट्रोल करना चाहिए, हमारे विचारों में कंट्रोल करना चाहिए, यानी बहुत से ये आ जाते हैं। तो जिसमें ज्यादातर खास करके बोला जाता है कि आप 7 चक्रास मेडिटेशन करो। तो इस यात्रा के लिए जो ट्विन फ्लेम यात्रा होती है ना, उसमें 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर चक्र हमारा, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं मेन, वैसे चक्र तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन जो हमारे यहाँ 7 चक्र हैं, ठीक है। तो हर चक्र किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारे चक्र ओपन होते जाते हैं, मतलब जो ब्लॉक होते हैं वो खुलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है और हमारी आदतों में भी बदलाव आता है। इस जर्नी में 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो क्या है, सब जो डीएफ है, ठीक है, डीएफ बड़ी मेहनत करती है, उनको अपने जर्नी के बारे में मालूम पड़ता है, तो अवेकन होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं आता, तो उनको थोड़े मन में निगेटिविटी भी आती है बहुत ज्यादा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। फिर भी लेकिन आपको एक और बता दूं, हमेशा रात के बाद सुबह होती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो तो समझ लेना हमारे जीवन में सुबह होने वाली है। तो दोस्तों, अभी जो डीएफ की एनर्जी चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्रेविंग, मतलब बगैर मतलब के रोना आ रहा होगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, अचानक से रोना आना है ना। पूरे दिन से आप खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक रोने जैसा मन करना, ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ खोया खोया है। यानी कह रहा हूं, वो शुरुआत में अधूरापन था ना अपने ट्विन से मिलने से पहले, तो वो अभी फिलहाल अधूरापन, ऐसा कि मेरी इस दुनिया में कोई नहीं, किसी की कमी है, अंदर से रोना आना, ये अभी प्रेजेंट में डीएफ के साथ चल रहा है। दोस्तों, बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है इस टाइम, निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात, जो ट्विन फ्लेम जर्नी यात्रा है ना, उस पर भी शक हो रहा है। निगेटिव इतने कि अपना इनर वर्क में भी मन नहीं लग रहा, मेडिटेशन में नहीं मन लग रहा हमारे, यानी कहते हैं डीएफ के विचार भी ऐसे हो गए कि हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, यानी चारों तरफ से स्टक, बिल्कुल कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ऐसा उनका माइंड हो गया है। तो दोस्तों, क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि रात के बाद सुबह होती है। तो ये आपके जीवन की ये परीक्षा है, लास्ट परीक्षा है, ठीक है। यस, यदि इस परीक्षा में आप पास होगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल का मतलब है यानी आपका रियूनियन हो जाएगा। तो ये वो समय है
क्योंकि परमात्मा कई प्रकार की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत समय में भी आपका काम जब होने वाला होता है ना, तो फिर भी आपको एक परीक्षा दी जाएगी, जिसको मौखाग्र परीक्षा बोले, कुछ भी बोले। तो आपके अंदर ये सारी चीजें फील हो रही होंगी, निगेटिविटी, डिप्रेशन, ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस जर्नी से बाहर निकल जाऊं, मुझे इस जर्नी में नहीं करना, ये हमें मिली क्यों, और कोई कोट कटिंग, फलाना कटिंग, ये सब दिमाग में आइडिया आ रहे होंगे। फिजिकल प्रॉब्लम भी चल रही होगी बहुत से लोगों को, तो ईचिंग वगैरह, ये बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम भी डीएफ को चल रही होंगी। भगवान से मन, यानी कहते हैं ना, विश्वास उठ गया होगा अभी इस टाइम प्रेजेंट के, है ना, बिल्कुल भगवान पे भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे, भगवान है कि नहीं समझ में नहीं आते, होते तो हमारे साथ ऐसा क्यों करते, यानी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, डीएफ इतने, डीएम इतने मस्त हैं, हमें इतनी सजा क्यों मिल रही है। तो दोस्तों आपको एक और बता दूं, जो आपके पास जो एनर्जी अभी आ रही है फिलहाल, वो आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डीएम की है। मतलब यानी ये सारी चीजें आपके डीएम के साथ अभी घट रही हैं। आप तो बैलेंस हो, वो निगेटिविटी थोड़े समय के लिए आती, फिर बैलेंस हो, अपने आप में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपके डीएम की है, ये सब कुछ डीएम का है, उन्हीं की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। समझने की कोशिश करो, आप बैलेंस हो चुके हो, आपकी, आप तो सबसे पहले आप आईने में अपनी चेहरा देखना, तो आपके चेहरे का तेज बढ़ा हुआ दिखेगा, शरीर में भी एक अलग ही कितना तेज होगा, तो आपकी मेहनत का नतीजा है। आप तो बैलेंस हो चुके हो, लेकिन जो निगेटिविटी आपको सता रही है, परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं ये भगवान से मन, ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं सब कुछ, उनके रास्ते चारों तरफ से बंद बंद हैं, एक ही हो। और एक और बता दूं, आप, बहुत से लोगों का ये कॉल आता है कि सर हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता, उनकी बहुत ज्यादा याद आती है, कॉल मैसेज करने के लिए मन करता है। तो मैं आपको एक और बता दूं, ये एनर्जी लेवल की ऊर्जा है, यानी एनर्जी लेवल की जर्नी है। आप शरीर से अलग हो, लेकिन सोल से तो एक ही हो, वो बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर है, उस चीज को आप पहचानो, वो बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर ही है। तो किससे मिलना चाहते हो, अपने आप से, तो अपने आप से तो वैसे भी मिल सकते हो, मेडिटेशन के जरिए, इनर वर्क के जरिए, अपने आप से तो वैसे भी मिल सकते हो, लेकिन नहीं, आप जो डिमांड कर रहे हो ना, वो फिजिकल रिक्वायर, फिजिकल शरीर की है, 3D लेवल की। 5D में तो आप एक ही हो, आपके अंदर ही सब कुछ है, इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो। जिस दिन आप अपने आप को पहचानने लगोगे, वो समझ जाओगे कि ये जर्नी है क्या, और इस जर्नी में, इस जर्नी को कंप्लीट कैसे करते हैं, यानी इसमें रियूनियन कैसे होता है। ये सारी जो आपके साथ नेगेटिविटी हो रही है, खास करके डीएफ के साथ बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, उनके भगवान से विश्वास उठना, निगेटिविटी आना, तो आप, और खास करके ये जो अभी फुल मून गया ना, फुल मून के बाद ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन आपको एक और बता दूं, जो 11 पोर्टल लेके आएगा ना, वो कुछ न कुछ आपके लिए नया लेके आएगा, बहुत जबरदस्त गुड न्यूज लेके आएगा, आप चिंता मत करो, आपके जीवन में कुछ अच्छा, अच्छी न्यूज मिलने वाली है। 11 पोर्टल खास आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ न कुछ गुड न्यूज लेके आएगा, जहां तक है कई लोगों के रियूनियन होंगे। वैसे आप लोगों का जो इतनी नेगेटिविटी वगैरह आ रही है ना, सब कुछ ये, इसको हार्मोनियस रियूनियन के अंतर्गत बोलेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आप फील कर रहे हो टेलीपैथी के जरिए, किसी के भी जरिए, तो आपने एनर्जी उस लेवल तक पहुंचा दी है कि सामने वाले की फीलिंग हम फील कर सकते हैं, बस उसको समझने की कोशिश करो। दोस्तों अब थोड़ा समय मेरे पास कम है, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, जो आपके साथ अभी निगेटिविटी चल रही है, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। एक नई कॉपी लेना, बिल्कुल नई कॉपी, उसमें ऊपर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी को कभी, जो महिलाएं होती हैं, वो परमेश्वर नहीं बोलते, ना ही परमात्मा बोलेंगे, उनको बोलेंगे अपने भाई के रूप में उनको मानते हुए, हे भैया, हे पिताजी, यानी जो भी आप भैया मानना चाहो, पिताजी मानना चाहो, कि आप मेरी परेशानियों को हरें। आप श्री राम के भक्त हैं, श्री राम के साथ थे, उनकी परेशानियों में आपने
हरने में मदद की थी। ऐसे ही हमारे परेशानियों को हरने में आप मदद करें, और ऐसा बोल के आप पर डे 108 बार उसमें श्री राम श्री राम श्री राम उसमें लिखें, और इसको 41 दिन तक लिखें। यदि आप 41 डेज तक लिखते हो ना, तो आपके साथ जो परेशानियां चल रही, निगेटिविटी चल रही है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये रेमेडी आप करोगे, डेली करो, और 41 डेज तक करना है आपको। जय श्री राम लिखते रहें, और हनुमान जी से प्रार्थना करके फिर देखो आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। जो भी परेशानियां वो खत्म होने लगेंगी, और आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, और रियूनियन भी बहुत जल्दी आप लोगों का होगा। आप चिंता ना करें, आप एक होने के लिए इस संसार में आए हो, और एक होके रहोगे। इसमें परमात्मा आपकी मदद करेगा। आप भले दो शरीर में हो, लेकिन एक शरीर, यानी आपको एक होना है, आपकी सोल को एक होना है, और बहुत जल्दी होगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।